इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं आपको जीभ के रोग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जीभ के कुछ रोगों का संक्षिप्त चर्चा किए थे और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर हम उसको आपको ठीक कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम 5वें नंबर के रोग जीभ की लाल धब्बा है ना, लाल दाग, यानी इसको इरेथ्रोपाल्किया कहते हैं, है ना। ये आपका रोग है। इरेथ्रोपाल्किया, है ना। इरेथ्रोपाल्किया या लाल रंग के धब्बे, लाल रंग के धब्बे, यानी जीभ के लाल रंग के धब्बे, है ना। तो ये लाल रंग के धब्बे कैसे उत्पन्न होते हैं? जीभ पर लाल रंग के धब्बे या पैच जो बनते हैं, है ना, इसमें दर्द या जलन हो सकती है और या दर्द रहित भी हो सकती है, इसमें दर्द भी नहीं हो सकता। लेकिन कारण क्या होता है इसका बनने का? वहीं धूम्रपान का प्रयोग ज़्यादा करना, है ना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, है ना, जैसे आपको विटामिन्स की कमी और गरम मसाला का सेवन ज़्यादा करना और पान मसाला गुटखा का सेवन करना, हाँ, अत्यधिक शराब का आपको पीना, ये भी इसका कारण बनता है। और आपको पैपिलोमा वायरस के चलते भी आपको जीभ के लाल रंग के धब्बे बनने की संभावना रहती है। संक्रमण आपको होता है, आपको विभिन्न तरह के बैक्टीरिया वायरस का भी संक्रमण हो सकता है और इसमें निगलने में कठिनाई होती है और धब्बे जो बनते हैं, पैचेज जो बनते हैं, उसमें जलन और दर्द भी हो सकता है, लेकिन अक्सर दर्द नहीं होता है। इस पर भी आपको वही दवा आपको इलेक्ट्रिसिटी WE, है ना, +A2 +C5 का लोशन, है ना, या कंप्रेस दीजिए, कंप्रेस, या इसी का गलाला 2 दिन भर में 2 से 3 बार गलाला कराइए, ये रोग आपका ठीक हो जाता है ना। अगर डाइजेशन से संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन है, तो फिर आप S9 का भी प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर वर्म के चलते हैं, कीड़ा के चलते हैं, तो भर ग्रुप की औषधि भरवन या भरटू, है ना, भरवन या भरटू का प्रयोग करिए, है ना, ये आपको काफ़ी लाभप्रद होता है। उसके बाद में एक और रोग आता है जियोग्राफी टंग, है ना, जियोग्राफी टंग। जियोग्राफी टंग, है ना। तो जियोग्राफी टंग क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, आपके जीभ की सतह पर, ये सतह जो है ना, इस सतह पर आपको सफ़ेद या लाल नक्शा के समान, है ना, समतल धब्बे बनते हैं। जैसे आप नक्शा देखते हैं ना, कोई बिहार का है या इंडिया का नक्शा, उस नक्शे के समान आपको एक धब्बा बन जाता है, आपको देखने में नक्शेनुमा लगता है और ये आपको जीभ पर समतल भाग पर बनता है ना। इसी को कहते हैं हम आपको जियोग्राफी टंग। तो इसमें कारण होता है वो भी आपको शरीर में पोषक तत्व की कमी, है ना, जैसे आपको शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, है ना, फिर आपको फैट्स की मात्रा के कम होना, या पोषक तत्वों में आपको विटामिन जैसे हैं, आपको विटामिन B12 है, आयरन है, फॉलिक एसिड, इसकी मात्रा कम हो जाना, तो भी आपको हो सकता है। जेनेटिक्स भी होता है ये कभी कभी आपको, और हार्मोनल चेंजिंग के चलते भी आपको हो सकता है। तनाव में रहने के चलते भी आपको इस तरह के धब्बे आपको देखने को मिलते हैं। किस तरह? जियोग्राफिक टंग। इसमें भी आपको केवल आप एस्टेन, है ना, एस्टेन की उचित मात्रा यानी 200 से
500 की आपको डाइल्यूशन में अगर पिलाते हैं तो इस तरह के धब्बे आपको आसानी से चले जाते हैं, है ना। उसके बाद में आता है इन्फेक्शन यानी संक्रमण, है ना। संक्रमण, जीभ का संक्रमण, है। तो संक्रमण जीभ पर बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है, फंगल हो सकता है, तीनों का संक्रमण हो सकता है। जब हम स्पेशली इस पर विस्तृत वीडियो जो बनाएंगे पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग सबका जिक्र करेंगे, किस आपको बैक्टीरिया के चलते आपको इन्फेक्शन फैलता है या कोई कौन सा आपको वायरस है, कौन सा आपको फंगल है और उसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे या कौन कौन से लक्षण यानी मिलेंगे और फिर उसको कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों से हम देकर ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपको जब ये बैक्टीरिया, फंगल और आपको वायरस का इन्फेक्शन जब होगा तो उसमें कुछ सिम्टम आएंगे, जैसे जीभ में आपको सूजन हो जाना, जीभ पर फफोले हो जाना, छाले पड़ जाना और सफ़ेद रंग का पैच भी बन जाता है और स्वाद में बदलाव हो जाती है। ये इन्फेक्शन के कारण जो भी तीनों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के चलते जो इन्फेक्शन होगा उसके चलते कई तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसकी विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे उसमें हम लोग करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं आपको एक और जीभ का अल्सर, है ना। आपको अल्सर ऑफ द टंग, है ना। अल्सर ऑफ टंग, जीभ का घाव, है ना। जीभ पर घाव हो जाता है, ये जीभ है, इस पर इस तरह के घाव बन जाते हैं, है ना। कई घाव जब बन जाते हैं, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीभ के सतह पर यानी घाव हो जाना या फट जाना, है ना, फटकर घाव हो जाना या कटकर घाव हो जाना, तो इसको हम कहते हैं आपको अल्सर, है ना। इसमें आपको दर्द होगा, जलन होगा, कारण आपको जीभ का कट जाना या इसमें कभी चोट लग जाना या ब्रश करते समय भी चोट लग सकती है, उसके चलते भी आपको अल्सर हो सकता है। और फिर कुछ विटामिन की कमी के चलते भी अल्सर हो सकता है, जैसे विटामिन B12 है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, इसकी कमी के चलते भी आपको अल्सर आपको जीभ में हो सकता है ना। और कुछ ऐसे एलर्जिकल पदार्थ हैं जिसको खाने से भी इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बुरा प्रभाव पड़ता है, कुछ दवाइयाँ हैं उसको भी लेने के चलते आपको इस पर आपको अल्सर देखने को मिलता है। तो अल्सर का इलाज में आप सीधे क्या कीजिए, आप S5, है ना, प्लस C5, है ना, प्लस A2 का आप 5th डाइल्यूशन में, है ना, 5th डाइल्यूशन में दीजिए आपको। और जी, है ना, अगर पस आ गया अल्सर में तो जी के साथ में मिला दीजिए या जी का लाइटर डोज अलग से पिलाइए। सबसे बेहतरीन आपको इंजेक्शन नंबर 21 या 28, है ना, इंजेक्शन नंबर 21 या 28 नंबर इंजेक्शन आप दीजिए, आपको अल्सर में काफ़ी लाभ होगा, अल्सर आपको ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक डिजीज आता है ब्लैक हेयरी टंग, है ना। ब्लैक हेयरी टंग में होता है क्या, ब्लैक हेयरी टंग यानी आपके टंग पर, जीभ पर की सतह जो है, इस जीभ की सतह पर आपको काली बाल के समान, आपको सतह पर काले बाल के समान एक संरचना बन जाती है या उस पर एक लेयर बन जाता है ना, बाल के समान दिखाई पड़ता है ना, ब्लैक रंग का होता है ना। ये आपको कहलाता है जीभ पर काले या भूरे रंग की धारियाँ बन जाती हैं और वो आपको ब्लैक हेयरी टंग के नाम से जाना जाता है। और कारण जीभ पर के सतह पर जो यहाँ के सेल हैं कभी डेड हो जाते हैं तो उसका एक लेयर बनने लगता है, वो भी आपको ब्लैक हेयरी आपको टंग में बदल जाता है। कभी कभी आपको बैक्टीरिया, वायरस का लेयर हो गया या आपका सलाइवा जो स्राव हो रहा है, सलाइवा इस पर जम गया, है ना, उसके चलते भी आपको हो सकता है। या आप विभिन्न तरह के
पान मसाला, गुटखा, खैनी का प्रयोग करते हैं, इसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। मिर्च मसाला आपको ज़्यादा सेवन करते हैं उसके चलते भी हो सकता है ना। इन सब कारणों के चलते आपका ब्लैक हेयरी टंग हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए आप वहीं कंप्रेस पहले लगाइए, है ना। कंप्रेस आपको WE+A2+C5 है ना, इसका कंप्रेस है ना D4 से कंप्रेस लगाइए या गार्गल कराइए, है ना। सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इंजेक्शन नंबर आप 29 का प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना, या 21 नंबर का इंजेक्शन का या 28 नंबर का आप प्रयोग करिएगा, आपको लाभ होगा। अगले वीडियो में कुछ और डिजीज पर चर्चा करेंगे।